Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is transport. What do you mean by transport? आम तौर पे हम ये लफ्ज़ सुनते हैं ट्रांसपोर्ट का, जहाँ ज़राए आमदोरफ़्त का नाम आता है या ज़राए आमदोरफ़्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये तो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है? ट्रांसपोर्टेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मटेरियल्स का एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कहलाता है। अब ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है वो क्या है? प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ द ट्यूब्स कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। दो ट्यूब्स जिनको हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं, इनका नेटवर्क होता है प्लांट्स के अंदर, जो प्लांट्स के अंदर पानी, मिनरल्स वगैरह और उसके खुराक जो है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाते हैं। अब जाइलम को अगर हम देखें तो ये ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिसॉल्व्ड मटेरियल मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स थ्रू द स्टेम। जाइलम का काम ये है कि पानी और उसके अंदर हल शुदा मिनरल्स को रूट से लेकर लीव्स तक और स्टेम के थ्रू लीव्स तक पहुंचाना, आखिरी पत्ते तक ये तमाम चीज़ें पहुंचती हैं, मिनरल्स भी, वाटर भी। दे हैव अ थिक एंड स्ट्रॉन्ग वाल्स। जाइलम की जो वाल्स होती हैं, यानी ट्यूब की शक्ल की होते हैं ना ये, तो इनकी जो वाल होती है बड़ी थिक और स्ट्रॉन्ग होती है, जो कि प्लांट्स को सपोर्ट भी करती है। एक तो तरसील का काम करते हैं, दूसरा ये उसको सपोर्ट करते हैं, उसको ताकत देते हैं। जाइलम इज़ अ डेड टिश्यू। जाइलम जो है वो डेड टिश्यू होते हैं, ठीक है। ये लकड़ी जो बनती है ना, जाइलम और फ्लोएम से बनती है, ठीक है। इनकी जो ट्यूब्स हैं ये जब एजड हो जाती है ना तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग और थिक हो जाती हैं और ये लकड़ी बन जाती है। साल के बाद नए बनते हैं और उसके बाद ये जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ जो हैं पहले वाले वो सख्त होकर लकड़ी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इन ट्रीज न्यू जाइलम इज़ मेड ईच ईयर फॉर्मिंग रिंग्स इन द ट्री ट्रंक। अब अगर आप कटा हुआ दरख्त देखें ना तो उसके तने के अंदर आपको गुलाई में रिंग्स की शक्ल में नज़र आएंगे। वो जो रिंग्स होते हैं ना उनको हम जाइलम और फ्लोएम कहते हैं। ये जाइलम जो है ये रिंग्स की शक्ल में बन जाते हैं और सूख कर लकड़ी बन जाते हैं, ठीक है। लकड़ी जो बनती है वो जाइलम के टिश्यूज से बनती है। नेक्स्ट है फ्लोएम। जाइलम का वर्क यहाँ तक है, इसका स्ट्रक्चर इन्होंने बता दिया और इसके अंदर इसका फंक्शन भी बता दिया है कि इनका काम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स थ्रू द स्टेम। इस डायग्राम को अगर आप देखें तो इसमें आपको जाइलम यहाँ से रूट्स में से जाते हुए ये एरोज के निशान जाहिर करते हैं। ये वाली ट्यूब जो है ये जाइलम है, ठीक है। ये पूरा स्टेम, और स्टेम के अंदर दो ट्यूब्स नज़र आ रही हैं, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। जाइलम टिश्यूज कैरी वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल्स टू अप फ्रॉम रूट्स। रूट से लेकर मिनरल्स और वाटर ये ऊपर तने में, तने से फिर ब्रांचेस में, ब्रांचेस से पत्तों में, फल और फूल हर जगह ये पहुंचा देते हैं। नेक्स्ट है फ्लोएम। The phloem transports food in the form of sugar solution from leaves to all other parts of the plant. फ्लोएम को अगर हम देखें तो इसका काम जो पत्तों के अंदर खुराक तैयार होती है उसको तमाम पार्ट्स तक पहुंचाना, प्लांट्स के तमाम पार्ट्स तक पहुंचाना होता है, यानी फ्लोएम का काम, ठीक है। खुराक जो पत्तों में तैयार होती है ना वो शुगर की सूरत में, ग्लूकोज की शक्ल में तैयार होती है और इसको फिर फ्लोएम जो है वो लेकर चलते हैं और तमाम पार्ट्स तक पहुंचाते हैं। शुगर सोल्यूशन कैन गो अप एंड डाउन द फ्लोएम एट द सेम टाइम। इनका काम क्या है कि पत्तों से फिर इन्होंने तने में आना, ये सोल्यूशन जो है तैयार हुआ ये तने में आएगा, तने से फिर जाएगा जड़ों में और फल फूल और ऊपर तक हर जगह इसने पहुंचना होता है और ये काम फ्लोएम करता है। अगर हम यहाँ देखें ना, फूड यहाँ तैयार होती है, ठीक है, पत्ते के अंदर तैयार हो रही है। अब इसकी तरसील कैसे होगी? यहाँ से ये चलेगी और ये ऊपर की तरफ लीव्स को, ब्रांचेस को, फ्रूट और फ्लावर्स को पहुँचेगी
और ये नीचे की तरफ जो आएगी ये रूट्स को पहुंचेगी। फ्लोइंग टिश्यू कैरी द फूड डाउन फ्रॉम द लीव्स। ये पत्तों को नीचे की तरफ, ये पत्ते से खुराक नीचे की तरफ जाएगी रूट्स के लिए, और जब ऊपर की तरफ जाएगी तो ये ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स को पहुंचेगी। यहाँ से उन्होंने छोटी सी चीज़ आपको ये बताई है कि एवेपोरेशन ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम लीव्स, यानी पत्तों से ये जो स्टोमेटा होते हैं ना, उनके अंदर से पानी एवेपोरेट होता है। ठीक है, इसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ये आप नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को अगर थोड़ी सी एक्टिविटी के ज़रिए समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अगर आप एक फ्लावर लेते और उसको आप डंडी समेत तोड़ेंगे, ठीक है, ट्विग उसके साथ रहेगी, फिर आप एक ग्लास के अंदर वाटर डालें, उसके अंदर थोड़ा सा कलर डाल लें, कलर इंक भी डाल सकते हैं, कलर फूड कलर भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल लें। ठीक है, अब उसको आप कुछ टाइम के लिए छोड़ दें, उसके अंदर फूल रख के और उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दें। अब उस फ्लावर के कलर को आपने ऑब्ज़र्व करना है कुछ देर के बाद, तो कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी जिस कलर का आपने वाटर तैयार किया ना, उसके अंदर ब्लू है, रेड है, पिंक है, जो भी है आपने कलर डाला है, तो फ्लावर के अंदर भी वही कलर आ जाएगा। क्यों? उसका कलर क्यों चेंज हुआ है? क्योंकि आपने जो वाटर रखा है ना, वो कलर्ड वाटर है। जब पानी इस ब्रांच के ज़रिए से, इस ट्विग के ज़रिए से ऊपर ट्रांसपोर्ट हुआ है ना, तो वो जो फ्लावर्स का कलर है वो भी चेंज हो गया। ठीक है, कलर्स ने, वो फ्लावर्स ने उसको एब्जॉर्ब किया ना वाटर को, जब एब्जॉर्ब किया तो जिस कलर का वाटर था उसी कलर की उसकी लीव्स हो गए। ठीक है, ये इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से उन्होंने समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट हमारा है ट्रांसपायरेशन। इसको भी हम समझ लें, ये छोटा सा आर्टिकल है और ये एक डेफिनेशन भी इसमें आ जाती है पेपर्स के अंदर। ट्रांसपायरेशन क्या है? द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा इन द लीव इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। ये मैंने अभी पीछे आपको पढ़ाया ना जब ट्रांसपोर्ट वाला, तो उसी के अंदर ये ट्रांसपायरेशन का भी डायग्राम के अंदर जिक्र था। वही चीज़ है ये कि पानी का ज़िया, पानी का लॉस स्टोमेटा के थ्रू, लीव से पानी जब निकलता है ना, स्टोमेटा के ज़रिए से एवेपोरेट होता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। एज द वाटर एवेपोरेट्स फ्रॉम द लीव्स मोर इज़ पुल्ड अप। जैसे अगर पत्तों से पानी ज़्यादा निकल जाता है, अगर कहीं किसी मौसम के वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा है, ड्राई मौसम बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो उस सूरत में कभी ऐसा होता है कि एवेपोरेशन ज़्यादा तेज़ हो जाती है, तो लीव्स के अंदर पानी की कमी होती है ना, तो पानी जो है वो उसकी कमी को पूरा करने के लिए जाइलम के थ्रू पानी ऊपर जाता है, जो हमने वो जड़ों में डाला होता है या दरख्त के स्टेम के अंदर होता है, वो पानी ऊपर लीव्स में खिंचता हुआ चला जाता है। अब ये खिंचाव जो होता है वो ख़ास किस्म की फोर्स के ज़रिए होता है। द मेन फोर्स विच ड्रॉ द वाटर अप, जो फोर्स पानी को ऊपर खींचती है प्लांट्स के अंदर, उसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन पुल। ये छोटी छोटी दो डेफिनेशन बन जाती हैं। पहली डेफिनेशन है ट्रांसपायरेशन की, यानी पानी का जो लॉस होता है एवेपोरेशन के थ्रू उसकी, और सेकंड जो है वो ट्रांसपायरेशन पुल, यानी उसकी कमी को पूरा करने के लिए एक ख़ास किस्म की फोर्स के ज़रिए से पानी जो है वो ऊपर खींचता चला जाता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन पुल। व्हेन वाटर लॉस इज़ मोर दैन द वाटर इनटेक बाय द प्लांट, पानी इतना पौधे को जब नहीं मिलता ज़्यादा और लॉस उसका ज़्यादा हो जाता है, तो इट विल विल्ट, क्या हो जाता है? वो सूख जाता है, मुरझा जाता है। इट मोस्टली हैपन्स ऑन हॉट, ड्राई एंड सनी डे। मैंने ऊपर भी आपको ये बताया कि जब मौसम खुश्क होता है या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो इस सूरत में पानी, पत्तों के अंदर से पानी जो है वो ज़्यादा लॉस हो जाता है, और पानी उन दिनों में पौधों को पानी ज़्यादा दिया जाता है, सुबह शाम पानी उसको देना पड़ता है, तो ये ताकि पानी की कमी ना हो प्लांट को, और उसके पत्तों के अंदर अगर पानी की कमी हो गई तो वो मुरझा जाएंगे। ये हमारा हो गया ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस। इसके लिए भी एक छोटी सी उन्होंने एक्टिविटी बताई है कि एक प्लांट, आप एक ब्रांच सेलेक्ट कर लें प्लांट की, और उसके ऊपर आप पॉलीथीन चढ़ा दें, पॉलीथीन का बैग चढ़ा दें, लेकिन उसके अंदर पत्ते ज़रूर होने चाहिए। ऐसी जगह से आपने उसको कवर करना है कि जहाँ पे जिसके अंदर पत्ते भी हों।
और इसी तरह आपने उन्होंने कहा है कि एक पॉलीथीन बैग ऐसी ब्रांच के ऊपर चढ़ाएं जिसमें पत्ते नहीं हैं, ठीक है, ऐसी ब्रांच के ऊपर भी चढ़ा दें। अब वो कहते हैं कि 2 बैग आपने उसके ऊपर चढ़ा दिए और कुछ देर के बाद, घंटा आधा घंटा कुछ देर इंतज़ार कर लें, और उसके बाद आप देखेंगे कि 2 बातें हैं, 2 क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं आपसे कि विच बैग हैज़ अ स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर के कतरे किस बैग के अंदर नजर आएंगे आपको, ये, और वाई आर दीज ड्रॉपलेट्स फॉर्म्ड, ये पानी के कतरे कहाँ से आए, कैसे बन गए, ये इनका आंसर आपने ये देना है कि वो थैली जिसके अंदर पत्ते भी थे, लीव्स थे, तो लीव से आपको पता है ना कि ट्रांसपायरेशन के थ्रू पानी जो है वो लॉस होता है पानी का, तो वो पानी जो निकल के पॉलीथीन में आ गया, पॉलीथीन की बैग में आ गया, और ये पत्तों वाला जो बैग था उसके अंदर पानी के कतरे इसीलिए आपको नज़र आए हैं क्योंकि उनके अंदर लीव्स थे, और लीव्स से ट्रांसपायरेशन के ज़रिए से पानी का लॉस हुआ और वो कतरे जो हैं वो बाहर निकल आए, और वो बैग जिसके अंदर पत्ते नहीं थे वहाँ पे ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस नहीं हुआ और वो खाली रहा। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया।